हाँ, हेलो जी, नमो नमः। हाँ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, गुरुजी। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, फिर से बोलिए आप लोग एक बार। एक बार फिर से बोलिए आप लोग। जी गुरुजी। गुरुजी आ रही है आवाज़? गुरुजी आवाज़ आ रही है। आ रही है आवाज़ गुरुजी। आपकी आवाज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को बारंबार नमस्कार। प्रणाम सभी का गुरुजी। इस कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। सभी को सभी के प्रणाम का उत्तर सभी लोग प्रसन्न रहें, उत्तरोत्तर उन्नति करें। कल आप लोगों ने पुंसवन संस्कार इस विषय में आप लोगों ने सीखा था। कल आचार्य धीरज जी गुरु जी ने आप लोगों को पुंसवन संस्कार के विषय में पढ़ाया था। क्या उसमें कोई प्रश्न है आप लोगों का? हाँ, हम आगे चले सीमंतोन्नयन में। नहीं, धीरज धीरज गुरु जी ने कहा था कि मतलब उन्होंने मतलब ओवरऑल आइडिया दिया था और उन्होंने बोला था कि आप उसको मतलब पूरा पढ़ाएंगे डीपली पुंसवन संस्कार को। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पुंसवन संस्कार होता क्या है। तो हमने आपको बताया था कि जन्म से पहले के 3 संस्कार होते हैं। तो पहला गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन। मैंने आपको परसों एक हिंट दिया था कि हिंट ये दिया था कि जो आजकल अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत होती है कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है, तो पहले ये व्यवस्था तो थी नहीं। तो पहले ये व्यवस्था थी कि माता-पिता तय करते थे, निश्चित करते थे कि हमको पुत्र चाहिए या पुत्री। तो पुंसवन संस्कार के माध्यम से वो सुनिश्चित कर लेते थे कि हमें पुत्र चाहिए या पुत्री। दूसरी बात ये है कि प्रारंभ में तीसरे और चौथे मास में गर्भपात होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए उस गर्भ की रक्षा के लिए पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार का विधान है। तो वास्तव में जो गर्भ है, उस गर्भ के लिंग निर्माण से पहले पुंसवन संस्कार करना चाहिए। तो कहते हैं कि लिंग निर्माण जो है चौथे महीने में होता है, तो तीसरे महीने में ही पुंसवन संस्कार करना चाहिए। तो जब 3 महीने का गर्भ हो उस समय पुंसवन संस्कार करना चाहिए। 4 महीने तक गर्भ में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है। तो स्त्री पुरुष के चिन्ह की उत्पत्ति के पहले ही यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से होती है। जब गर्भ में जीव जो है किंचित स्पंदन करता है, गति करता है, हिलना डुलना इत्यादि, तभी इस संस्कार को करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि इसे स्पंदन से पूर्व इसे करना चाहिए। वास्तव में पुंसः सवनम स्पंदनात् पुरा। लेकिन इसका सीधा-सीधा मतलब ये समझिए कि गर्भ के लिंग निर्धारण से पूर्व ही इसे करना चाहिए। इस संस्कार से पुरुष का शरीर बनता है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल होता होगा। सवाल ये होता होगा कि ये कैसे? कि पुंसवन संस्कार से कैसे पुत्र या पुत्री के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है? तो वास्तव में पुंसवन संस्कार होता ही इसलिए है कि जो गर्भ है
वो पुत्र ही हो, है ना। इसीलिए इसका नाम है पुंसवन, पुंसः। मैंने आपको परसों एक बात बताई थी कि पुत्र की प्राप्ति के बाद मनुष्य को पुं नाम के नरक से मुक्ति मिल जाती है। तो पुत्र का मुख देखने से पुं नाम का नरक या पुं नाम के नरक में नहीं जाना पड़ता। तो जिस कर्म से पुरुष का प्रसव, पुत्र का जन्म हो, उस गर्भ संस्कार का नाम पुंसवन है। ठीक है। एक बात और, पहले के लोगों के मन में एक धारणा रहती थी कि पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। पहले लोग कन्या की प्राप्ति होने पे अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते थे। पहले की बात नहीं है, बीच की बात है, मध्यकाल की बात। प्राचीन काल की बात तो अलग थी, है ना। तो मध्यकालीन जो स्थिति थी, और प्राचीन काल में भी पहले पुत्र रत्न की ही प्राप्ति लोग करना चाहते थे। उसके बाद जो है कन्या रत्न की प्राप्ति हो, वो अलग की बात है। तो पितृ से मुक्ति हो जाए, पुं नाम के नरक से मुक्ति हो जाए, इसलिए पुत्र की प्राप्ति चाहते थे। इसलिए पुंसवन नाम का संस्कार होता था। अब भैया पुत्र क्यों चाहिए, समस्या इस बात की भी, न प्रश्न इस बात की भी। तो लोग पुत्र की प्राप्ति इसलिए करना चाहते थे कि पुत्र जब होता है तो वो जीते जी तो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। अब भले नहीं करता है, उस समय की स्थिति कि पुत्र जो है जीते जी माता पिता की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, और मृत्यु के बाद कहते हैं कि स्त्री का कमर, जो गर्भाशय का हिस्सा होता है, वो बहुत मजबूत होता है, और पुरुष का जो कपाल है और छाती है वो बहुत मजबूत होता है। तो चिता में अग्निदाह करने पर, जलाने पर पुरुष की खोपड़ी जो है नहीं जलती, तो पुत्र उसे बांस से मार करके, बांस से पीट करके उस खोपड़ी को तोड़ता है, जलाता है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात कि मरने पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराए, त्रयोदशा इत्यादि सब कराए, बाद में गया में जाकर के पिंडदान करे। इसीलिए पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रहती थी, है ना। इसीलिए पुत्र की प्राप्ति लोग चाहते थे, इसीलिए पुंसवन संस्कार करते थे। अब ये पुंसवन संस्कार, ये गर्भ का संस्कार है भाई, गर्भ में जीव है तो उस गर्भ का संस्कार। दूसरी बात, आपको एक बात बताया, मैंने कल परसों बताया था कि स्त्री के गर्भ को क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पे क्षेत्र का संस्कार होता है। तो गर्भस्थ जीव संस्कार होने के कारण इसे प्रत्येक गर्भावसर पर, मतलब प्रत्येक जितनी बार गर्भ आए पेट में उतनी बार इसे करना चाहिए। आचार्य विज्ञानेश्वर, मतलब जो आचार्य विज्ञानेश्वर कौन है, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार है। आज भी भारत सरकार के LLB में 3rd सेमेस्टर में मिताक्षरा पढ़ाई जाती है। तो LLB में 2 टॉपिक है आपके याज्ञवल्क्य की स्मृति से, एक है मिताक्षरा टीका का, दूसरा उसी के भीतर स्पेशली दाय भाग। ये जो दाय भाग है ये भी आपके याज्ञवल्क्य की स्मृति का है। तो ये याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार आचार्य विज्ञानेश्वर पुंसवन संस्कार को मातृ क्षेत्र का संस्कार मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर एक बार मातृ क्षेत्र का संस्कार हो जाए तो उसे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार करना ठीक है। तो पुंसवन और सीमंतोन्नयन ये दोनों क्षेत्र संस्कार है, मातृ क्षेत्र का संस्कार है, इसलिए इन्हें प्रथम बार ही करना चाहिए। महर्षि देवल भी कहते हैं
कि अगर एक बार संस्कार हो गया पुंसवन संस्कार, तो जितनी बार वो गर्भ धारण करेगी हर बार के लिए वो संस्कृत हो जाती है। इसलिए दोबारा पुंसवन संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपके यहाँ जैसी देशाचार की व्यवस्था है वैसा करना चाहिए। पुंसवन संस्कार का समय, मेरी आवाज तो ठीक ठीक जा रही है ना आप लोगों को? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। तो गर्भ धारण के दूसरे तीसरे महीने में या गर्भ के प्रतीत होने पर इस संस्कार, मतलब गर्भ में लगे कि बच्चे में जो है जीव में गति है, हिल रहा है, स्पंदन हो रहा है, तब ये संस्कार करना चाहिए। और यदि ये समय पर न हो सके तो आगे हो फिर दुर्वा, दुर्वा मतलब दूब जो गणेश जी को चढ़ता है, तो सफेद दुर्वा का रस निकाल करके उसका सेचन गर्भिणी, जो गर्भिणी स्त्री है उसकी दाहिने नासिका छिद्र से, दाहिने नाक से, नासिका क्षेत्र में अंगूठे के अग्रभाग से किया जाता है। ठीक है। ये जो दुर्वा है ना, ये दुर्वा बहुत काम की चीज है। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है कोई बता सकता है क्या? हैंड राइज करें। अरे आप सभी लोग कर्मकांडी हैं। कोई बता सकता है? हाँ अजय जी बताइए। गुरुजी, एक तरीके से देखा जाए जो दुबड़ा होता है या दुर्बा होता है वो संतान वृद्धि के लिए होता है। अरे गणेश जी को क्यों प्रिय है ये पूछ रहा हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं, म्यूट करिए, म्यूट कर लिए जय जय जी। हाँ, एक बार एक राक्षस जो अग्नि का प्रतीक था, अग्नि सूर्या है ना, तो उसको जो है गणेश जी निकल गए थे, सूर्य में लपेट करके देवता लोगों को परेशान कर रहा था, युद्ध इत्यादि सब। उसकी मृत्यु गणेश जी के ही हाथों होनी थी। तो गणेश जी ने, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, उसको सूर्य में लपेटे और उसको अपने पेट में निकल गए।
उससे उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। तो गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी ने कहा कि दुर्वा, आप जो है दुर्वा खाइए, खूब दुर्वा खाइए। तो दुर्वा जो है बहुत ठंडा, गुरुजी आवाज नहीं आ रही। काला काला धब्बा, और साथ में जो है गुरुजी, ये जो पेचिस। हाँ आपकी आवाज बीच में कट गई थी जब आप वैद्य जी के पास पहुंचे थे कहानी में, जब ठीक आवाज है, कट गई थी। ठीक ठीक। अभी तो नहीं कट रही है ना? नहीं, अब नहीं कट रही गुरु। तो गणेश जी को पेट में जब जलन होने लगी तो अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो गणेश जी को तो वैद्य जी ने कहा कि आप दुर्वा जो है खूब दुर्वा का सेवन करिए। तो दुर्वा बहुत ठंडा होता है, पेट में गर्मी बहुत अधिक हो, पेट में पेचिस या आंव की समस्या हो तो दुर्वा पीस के पीजिए, 1 खुराक 2 खुराक में ठीक है ना। ये प्रायोगिक है। तो इसीलिए गणेश जी तब से खूब दुर्वा का सेवन किए, इसीलिए गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। तो दुर्वा जो है पेट में ठंडक पहुंचाता है और मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए ये जो क्रिया है ना, अनवलोभन, इस क्रिया में सफेद दुर्वा का रस गर्भिणी के दाहिने नासिका छिद्र में अंगूठे के अग्रभाग से किया जाता है, ठीक है। और पति के द्वारा उसके हृदय का स्पर्श होता है। आयुर्वेद में भी चरक और सुश्रुत आदि ने इसका विधान किया है, ठीक है। इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, अभी हमको नहीं मिला, लेकिन मैं आपको अपने से बता रहा हूं, ठीक है। बात यह है कि अगर किसी को पुत्र चाहिए तो गर्भिणी के पुंसवन संस्कार में गर्भिणी को दाहिने नासिका से, दाहिनी नासिका क्यों? क्योंकि दाहिनी नासिका सूर्य का प्रतीक होता है, हैं? तो पीपली, सोठ और 1-2 औषधियां हैं, उन औषधियों को पीस करके उसका रस बना करके उसको जो है दाहिनी नासिका छिद्र से उसको गर्भिणी का को सेवन कराते हैं। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर कन्या चाहिए तो कन्या की प्राप्ति में पीपली तो रहेगा और कुछ औषधि बदल जाती है और उसको बाई नासिका से उसको ग्रहण कराते हैं, ठीक है। ये पुंसवन संस्कार में होता है। अब ये पुंसवन संस्कार की प्रयोग विधि है। इसमें जो है नित्य क्रिया संपन्न करके पूर्वाभिमुख बैठकर दाहिने भाग में पत्नी को बैठा करके दीपक जला करके आसन प्राणायाम इत्यादि करके पति पत्नी को उपवास करके ये क्रिया करनी चाहिए। तो पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में ये कहना चाहिए कि मम अस्याम भार्यायाम विद्यमान गर्भ पुष्प प्रतिपादन बीज गर्भ समुद्भवैनो निर्भाग द्वारा पूर्वपतोदय प्रतिरोधक कर्म परिहार द्वारा। मतलब उस बच्चे का, उस जीव का, उसको पूर्व प्राप्त हो, मतलब पुत्र की रूप की प्राप्ति हो, उसमें पुलिंग का रूप हो जाए इसलिए, और उसको पुलिंग के रूप में प्राप्ति के जो प्रतिरोधक कर्म है या उस गर्भ को नष्ट करने का जो प्रतिरोधक कर्म है, गर्भ को पलने का जो प्रतिरोधक कर्म है, उसके परिहार द्वारा श्री परमेश्वर प्रीतये पुंसवनाख्य संस्कार कर्म करिष्ये। बाकी अंगतया इतना पूजन इत्यादि। ये देखिए, इसमें प्रधान कर्म होता है कि मातृ पूजा इत्यादि संपन्न करके
वट वृक्ष के निचले भाग में उत्पन्न अंकुर, वट वृक्ष के निचले भाग में उत्पन्न अंकुर तथा वट वृक्ष की शाखाओं के ऊपर अग्रभाग में उत्पन्न नूतन पल्लवों के जो नूतन पत्ते होते हैं नए नए, उनके बीच में जो उत्पन्न हुआ अंकुर है उसको लेकर के, और कुश की जड़ को लेकर के, और सोमलता, और सोमलता न मिले तो उसके अभाव में पूतिका, पूतिका एक सब्जी होती है, गांव में लोग उसकी सब्जी भी खाते हैं, बहुत ताकतवर होता है ना। कुछ कुछ लोग उसको पुइया भी कहते हैं। या ये भी ना मिले तो दुर्वा, इसको ला करके साफ जल में धो करके इसका पीस करके उसके रस को छान करके सुरक्षित रख करके स्त्री की नासिका, दाहिने नासिका छिद्र में पति जो है उसका रस डाले, उसका आसेचन करे इन मंत्रों से। ठीक है, ये मंत्र प्रजापति सूक्त का है, ऋग्वेद के प्रजापति सूक्त का है। ठीक है, और इसी मंत्र से पंडित जी लोग दक्षिणा भी चढ़ाते हैं। ये मंत्र यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का। इन दोनों मंत्रों से रस डालते समय निम्न मंत्र का पाठ करें। वीर्यवान पुत्र की प्राप्ति के लिए सकाम प्रयोग, अगर ये चाहते हैं वीर्यवान पुत्र, वीर्यवान पुत्र मतलब ताकतवर पहलवान पुत्र है। अगर पहलवान पुत्र ताकतवर पुत्र की कामना हो तो पति जल से पूर्ण एक पात्र भार्या की गोद में रख करके अनामिका उंगली से स्त्री के गर्भ का स्पर्श करते हुए निम्न मंत्र का पाठ करते हुए गर्भ का अभिमंत्रण करे। आपको एक पते की बात बताऊं, जी गुरु जी, कहो तो बताऊं। हाँ, इन औषधियों में और पुत्रेष्टि यज्ञ के मंत्रों में, और इन औषधियों में इतनी शक्ति होती थी, इतनी शक्ति होती थी। साथ में आपको मैं एक राजा का नाम बताऊंगा। एक राजा थे, उन राजा को पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन राजा ने क्या किया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। क्या करवाया? पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो उस यज्ञ का विधान था कि जो उस यज्ञ का मुख्य यजमान होता है वो यज्ञशाला में ही शयन करता है ताकि उसकी सुरक्षा हो। तो एक बार उन राजा को बड़ी तेज से प्यास लगी, इतनी तेज से प्यास लगी कि ऐसा लगा कि अगर अब मुझे जल नहीं मिला तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। ऐसी स्थिति शायद ही लोगों को कभी आती हो, क्योंकि आजकल पानी हर जगह अवेलेबल रहता है। लेकिन एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इतनी तेज से हमको प्यास लगी कि अब प्राण निकल जाएगा। तो महादेव जी के बगल में महादेव जी को चढ़ाने वाला रखा था, तो मैंने वही जल महादेव जी का जल उठा करके पी लिया। तो ऐसा भी प्यास लगता है। तो उन राजा ने क्या किया, उनको इतनी तेज से प्यास लगी कि जो कलश रखा था कि राजा की पत्नी रानी को वो जल पिलाया जाएगा, उस जल में सारी औषधियों को डाला गया था और पुत्रेष्टि यज्ञ के मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। उन राजा ने वही जल उठा करके पी लिया और बाद में राजा को ही पुत्र जो है, राजा के ही घर पेट में पुत्र हो गया और बाद में पुत्र का जन्म भी हुआ। ऑपरेशन से पेट फाड़ करके पुत्र को निकाला गया। अब पुत्र उत्पन्न तो हुआ। उस राजा का भी नाम भी बताऊंगा, है ना। या आप लोग अगर कोई जानते हो तो आप लोग बताना हैंड राइज करके। ठीक है, बहुत प्रचलित राजा थे नितेश जी। हाँ, आप तो जानते होंगे। हाँ, बताइए। गुरुजी अस्मक राजा का नाम है ना। राजा का नाम गुरुजी अभी थोड़ा सा गुरुजी स्मृति थोड़ा गड़बड़ हो गया इस समय। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तब क्या हुआ, राजा के पेट के वो फाड़ करके पुत्र निकाला गया और यज्ञ में इंद्र आए। कौन आए? इंद्र।
और यज्ञ से प्रसन्न होकर के, और उस बच्चे को, अब वो बच्चा जब हुआ तो माँ के गर्भ से अगर होता तो उसको तुरंत दूध मिल जाता पीने के लिए, लेकिन अब वो पिता के पेट से उत्पन्न हुआ तो माता के स्तनों में दूध नहीं आया, तो अब क्या हो, वो बच्चा पिए क्या, रोने लगा वो बच्चा। तो इतने महान यज्ञ से वो बच्चा हुआ था और बहुत ही प्रतापी राजा था वो, और उस राजा के भीतर भी ये क्षमता थी कि कोई उसको सामने से उसको जा करके नहीं मार सकता था। बहुत प्रतापी राजा रहा जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो। तो इंद्र ने क्या किया, अब वो बच्चा रोने लगा तो इंद्र ने उसके मुख में उंगली डाल दी। ऋषियों ने पूछा कि बच्चा क्या पिएगा, ये तो रो रहा है, इसको भूख लगी है, तो क्या पिएगा। तो इंद्र ने उस बच्चे को अपने गोद में ले करके अपनी उंगली डाल दी और बोले कि मान धाता, ये बच्चा मेरी उंगली पिएगा। और उस बच्चे ने इंद्र की उंगली पी करके वो जो है अपनी पिपासा शांत की। इसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ और उस बच्चे ने आगे चल करके उसका नाम हुआ मानधाता, क्योंकि इंद्र ने पहले ही उसको कहा कि मानधाता, ये मेरी उंगली पिएगा। तो उस बच्चे का नाम हुआ मानधाता। आप लोगों ने रामायण, रामानंद सागर वाला रामायण पढ़ा होगा, तो उसमें लवणासुर की कहानी जब बताते हैं शत्रुघ्न को तो राजा मानधाता की कहानी आती है। ये वही राजा थे और उन्हीं के कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था, मानधाता के ही कुल में। और मानधाता ने ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये वही राजा थे, जो ये वही बच्चा था मानधाता। ठीक है, चलिए मेरी बात आप सबको समझ में आ गई। जी गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से मतलब इन मंत्रों में, इन औषधियों में इतनी शक्ति होती थी। अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में वीर्यवान पुत्र की कामना से जल से पूर्ण एक पात्र को पत्नी की गोद में रख करके अनामिका उंगली से स्त्री के गर्भ का स्पर्श करते हुए जो है पति निम्न मंत्र का पाठ करते हुए गर्भ का अभिमंत्रण करे। इसके बाद ब्राह्मण इत्यादि का पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए, दान देना चाहिए इत्यादि। इसके बाद आचार्य को पति पत्नी का अभिषेक करना चाहिए। पुंसवन संस्कार यदि समय पर न हो सके तो सीमंतोन्नयन के साथ करना चाहिए इत्यादि। ये प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया में किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी आपने बताया था चंद्रमा किस नक्षत्र में हो जब ये पुंसवन होना चाहिए। हाँ तो आपने ये बताया था कि चंद्रमा किस नक्षत्र में हो जब ये पुंसवन होना चाहिए वो। अच्छा, ये नक्षत्र जी, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, पुष्य नक्षत्र। अब अगला संस्कार है सीमंतोन्नयन। सीमंत उन्नयन, सीमंत का अर्थ है स्त्री की मांग। जो स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं तो स्त्रियां अपने सिर के बाल को दो भाग में विभाजित करती हैं, है ना। तो जो मांग को सिर के बालों की जो दो भाग में विभाजन करने के जो विभाजक रेखा है ना, वही है सीमंत। ठीक है, विवाह में भी सिंदूर दान होता है तो वो विवाहिता वधु को सीमंतिनी कहते हैं या सुमंगली कहते हैं। इसलिए सुमंगली रियम है ना, सुमंगली
प्रक्रिया विवाह में होता है। स्त्रियों का ये जो सीमंत भाग है, जो सिर का जो मांग है, ये अत्यंत संवेदनशील होता है और अत्यंत मर्म स्थान है। इसीलिए पवित्र सिंदूर के सहयोग से जो विशिष्ट भावनाएं एवं संवेग है वो प्रादुर्भूत होते हैं और अखंड दाम्पत्य जीवन के लिए सहयोगी एवं अभ्युदयकारी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर स्त्रियों की पति के लंबी आयु की कामना और पति के स्वस्थ एवं निरोगी एवं दीर्घ आयु के लिए स्त्रियों को अपने मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। और ऐसा सिंदूर, जैसे आजकल की स्त्रियां जो है सिंदूर ऐसा लगाती है एकदम छोटा सा साइड में लगा करके उसके बालों से छिपा लेती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु पर, पति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सीमंतोन्नयन संस्कार में भी पति के द्वारा विशेष विधि से गर्भिणी वधू के सीमंत भाग का ही संस्कार होता है। बालों को 2 भाग में बांटा जाता है। उन्नयन है ना, जिसका प्रभाव उस स्त्री तथा उसके भावी संतान पर पड़ता है, इसका बहुत महत्व है। ठीक है, कुछ आचार्यों का मत है कि हर गर्भ के समय करना चाहिए, कुछ आचार्यों का मत है केवल प्रथम गर्भ में ही इसे होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का संस्कार अगर एक बार हो गया तो प्रत्येक गर्भ के उस संस्कृत हो जाती है। ये बात वही है। ठीक है, इस संस्कार को गर्भधारण से 6ठे या 8वें महीने में करना चाहिए। इस संस्कार से संतान के मस्तिष्क पर शुभ प्रभाव पड़ता है। सुश्रुत संहिता में कहा गया 5 संधियां सीमंत कहलाती है और उन सीमंत को उन्नयन करने, विभाजन करने, बांटने को सीमंतोन्नयन कहते हैं। इन संधियों की उन्नति या प्रकाश होने से मस्तिष्क शक्ति उन्नत होती है और इसमें आघात होने से मृत्यु होती है। क्योंकि ये जो सिंदूर का भाग है या जो सीमंत का भाग है, आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, उसका उत्तर नहीं बताऊंगा। हो सकता है पिछली कक्षा में भी मैं पूछा हूं और इसका उत्तर बताया भी हूं। प्रत्येक पुरुष स्त्री के शरीर में या प्राणियों के शरीर में 3 स्थान ऐसा है कि तीनों का नाम एक ही है, मतलब एक ही नाम का 3 स्थान है, तीनों अलग अलग स्थान पे है। अब उस स्थान का नाम बताना है आपको, बता सकते हैं? कौन बताएगा? वेद प्रकाश शर्मा जी, आपने तो पिछली कक्षा में सुना होगा। बताइए नितेश जी। गुरुजी तालु। हाँ, तालु। ये तालु का जो स्थान होता है ना, शरीर में सबसे सेंसिटिव होता है, सबसे संवेदनशील होता है। पैर की एड़ी में एक तालु होता है जिसको तलवा बोलते हैं। इसीलिए देखिए बहुत ज्यादा ठंडक पड़ जाए पैर में या कुछ भी हो जाए तो पैर का सीधा कनेक्शन सिर से रहता है। पैर में ठंडी लगी तुरंत सर्दी जुकाम हो गया, सिर में नाचिका नाक बहने लगा, है ना। दूसरा, सिर में ये जहां सिंदूर पहनती हैं स्त्रियां, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका वो तालु जो है खाली रहता है, इसमें गड्ढा रहता है, तो इसमें माता लोग जो है तेल भर भर के इसको ऊंचा करती हैं। तीसरा, जिह्वा के ऊपर, मुख में जिह्वा के ऊपर का जो भाग है वो तालु, इचु यथा नाम तालु। ते जो है इन संधियों की उन्नति अथवा प्रकाश होने से मस्तिष्क शक्ति उन्नत होती है और इसमें चोट होने से, आघात होने से मृत्यु भी हो सकती है। तो इस संस्कार के द्वारा सीमंत भाग को पुष्ट बनाते हुए
गर्भस्थ संतान के मस्तिष्क कार्य को भी बलवान बनाया जाता है। इसकी सामान्य प्रक्रिया, इस समय गर्भ जो है शिक्षण के योग्य होता है। मतलब 8वें महीने में 6वें से 8वें महीने तक गर्भ जो है शिक्षण के योग्य होता है। उस समय जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का सुना था, उस समय वो इसी प्रक्रिया में, इसी महीने में थे, है ना। इसीलिए उन्होंने पूरा सीख लिया था। इसीलिए कहते हैं कि गर्भिणी को सत्संग में, सत्साहित्य में, कथा में, भजन में रुचि रखनी चाहिए और अपने विचारों को सात्विक बनाना चाहिए। और इस समय गर्भिणी स्त्री को या इस संस्कार में, सीमंतोन्नयन में वीणा वादकों को बुला करके किसी वीर राजा या किसी वीर पुरुष के चरित्र का गान कराया जाता है, ताकि उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर हो और वह भी अत्यंत वीर एवं पराक्रमी हो, है ना। इस संस्कार में पति घृत युक्त यज्ञ का अवशिष्ट सुपाच्य पौष्टिक चरु खीर गर्भवती को खिलाता है और गूलर आदि वनस्पति के द्वारा गर्भिणी के सीमंत मान का पृथक्करण करता है और सुवासिनी वृद्धा ब्राह्मणियों के द्वारा गर्भिणी को आशीर्वाद दिलाया जाता है। सुवासिनी किसे कहते हैं पता है? ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। ये मैं आप लोगों को इसलिए पूछता हूं, पता है, ताकि आप लोग रुचि के साथ पढ़ें, रुचि के साथ सुने और भविष्य में जब स्थिति आए तो आपको इसका पता हो शब्द का। तो सुवासिनी का क्या अर्थ है? हैंड राइज करें, बताइए पवन जी। गुरुजी विवाहिता? विवाहिता नहीं। और कोई? नितेश जी। गुरु जी जिसका पति जीवित हो। हाँ बिल्कुल, सुहागिन। हाँ, सधवा या सुहागिन, जिस स्त्री का सुहागिन हो, तो ये सुवासिनी वृद्धा, मतलब कोई ऐसी वृद्धा ब्राह्मणी जिसका पति जीवित हो। इसलिए विधवा को मांगलिक कार्यों में या इत्यादि कार्यों में, ग्रंथि बंधन इत्यादि में वर्जित किया गया है। तो सुवासिनी मतलब होता है सुहागिन, जो सधवा हो, जिसका पति जीवित हो। चलिए, बहुत सुंदर नितेश जी। अब ये सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोग 6वें 8वें महीने में पुरुष संज्ञक नक्षत्र में स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न करके, दीपक प्रज्वलित करके, कुश इत्यादि धारण करके संकल्प करे। संकल्प में क्या कहे? मम भार्यायाः गर्भ अवयवेभ्य, मतलब मेरी पत्नी क्या गर्भ, जो पत्नी का जो गर्भ है, उस गर्भ के तेज की वृद्धि के लिए, और क्षेत्र गर्भ है, वो क्षेत्र में जो गर्भ है उसके संस्कार के लिए, और प्रति गर्भ, हर गर्भ के समुद्भव के लिए, निबर्हणेन बीज को उत्पत्ति अतिशय द्वारा सीमंतोन्नयन संस्कार कर्म करिष्ये। इसका बाकी पूजन इत्यादि है, पंचभू संस्कार है। ये जब आप लोग कोई भी हवन करते हो तो सभी प्रकार के हवन में, हवन करने से पहले पंचभू संस्कार होता है। भू मतलब भूमि, भूमि का 5 संस्कार होता है। ठीक है, ये सब आप लोग हवन कर्म में पढ़ोगे। ठीक है, इत्यादि। फिर कुशकंडिका, ये भी हवन का कर्म है। फिर ये हवन हो पात्रा साधन, ये भी हवन का कर्म है। पवित्रक निर्माण, ये भी हवन का कर्म है। फिर प्रोक्षणी पात्र संस्कार, ये भी हवन का कर्म है। घृत को, ये भी हवन। ये अभी आप अजय जी पूछ लेंगे कि गुरु जी सीमंतोन्नयन में हवन का क्या काम?
तो हवन का काम ये है कि पूरे विधि विधान के साथ, जी नितेश जी गुरु जी एक छोटी शंका आ गई है कि गुरु जी पूछ लीजिए। अगर ब्राह्मण का वर्ण न कर मतलब कर्मकांड के पहले क्या वर्ण करना आवश्यक होता है कि कर्मकांड के बाद वर्ण करना चाहिए, मतलब बीच में? हाँ बताता हूँ, सुनिए। कोई भी यज्ञ आपको करवाना है, कोई भी पूजा करवानी है, तो सबसे जैसे मान लीजिए नितेश जी हमको सीए चाहिए, सीए तो हजारों है, तो हम एक सीए को सेलेक्ट करेंगे, उसको अपने फाइल देंगे। वैसे ही जी गुरु किसी भी ब्राह्मण से हम पूजा कराएंगे तो सबसे पहले उस ब्राह्मण का वर्ण करेंगे। वर्ण मतलब होता है चयन, वर्ण का मतलब होता है चयन, सिलेक्शन, है ना। जी गुरु जी गुरु जी। अपने वर का चयन करेंगी सीता सुकुमारी। धनुष यज्ञ में अपने वर का चयन करेंगी कि क्यों मेरा वर कौन होगा, वर का वर्ण। वैसे ही हमारी पूजा में आचार्य कौन होगा, इस आचार्य का वर्ण करेंगी, तब तो पूजा कराएगा। जब हमने उसका वर्ण ही नहीं कराया तो पूजा क्या कराएगा। तो कोई भी पूजा कराने से पहले जी गुरु जी। इस बारे में कथा आती है नितेश जी। जी गुरु जी। चलिए आप लोग हम आते हैं, पहुंचिए आप लोग हम आते हैं। एक कथा आती है कि एक बार एक राजा थे, उन राजा निमि, उन्होंने वशिष्ठ का वर्ण किया कि अब मुझे आपके ही द्वारा यज्ञ करवाना है। आप जो है, मैं आपको वर्ण करता हूँ, आप ही मेरा यज्ञ करवाएंगे, इस तिथि को यज्ञ होगा। अब वो यज्ञ के समय पे वशिष्ठ जी नहीं पहुंचे, यज्ञ होना जरूरी था। तो राजा निमि ने दूसरे आचार्य को बुला करके अपना यज्ञ करवा लिया। जब वशिष्ठ जी आए तो उन्होंने, अब भाई ब्राह्मण का वर्ण आपने कर लिया, अब कोई भी किसी का वर्ण कर लिया और वर्ण के बाद किसी दूसरे कार्य करवा लिए तो उसमें दोष लगता है। इसीलिए उन राजा ने और वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दे दिया, निमि ने वशिष्ठ को श्राप दे दिया। ये होता है, इसीलिए वर्ण जरूरी है। और वर्ण कब करना चाहिए, तो गौरी गणेश की पूजा, गौरी गणेश कलश की पूजा के बाद तुरंत पहले ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। ठीक जी गुरु जी, समझ नितेश गया जी। गुरु जी, हाँ समझ गया गुरु जी। अब, हाँ अब ये हवन क्यों भैया, क्योंकि यहाँ बनाना है खीर, यहाँ जो गर्भिणी है उसको खिलाना है खीर। तो खीर बने कैसे, तो उस खीर को बनाने के लिए पूरी विधि विधान से हवन किए। घी को जो है थाली में निकाले, इसके बाद चरु पाक विधि, आज इस थाली में घी डाले, फिर चरु बनाने के लिए तिल डाले, चावल डाले, मूंग मिलाए, फिर प्रणीता पात्र के जल से 3 बार धोए। किस जल से, प्रणीता पात्र। प्रणीता पात्र क्या होता है, प्रणीता पात्र ये होता है जब हवन करते हैं तो हम, आप लोग देखे होंगे हवन के कि हवन कुंड के किनारे यजमान के लेफ्ट साइड में 2 पात्र रखा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। तो एक होता है प्रोक्षणी और एक होता है प्रणीता, है ना। तो प्रणीता पात्र के जल से 3 बार धोए और पीछे किसी एक पात्र में जल भर करके वह तिल चावल मूंग डाल दे। इसके बाद उसको पकाते हैं, उसी वेदी स्थित अग्नि के उत्तर की ओर रख करके उसी से वो पकता है। इसीलिए यहाँ पे हवन कुंड का पूरा विधान हो जाए। जब चरु सिद्ध हो जाए, पक जाए, तब उसको जो है एक जलती हुई लकड़ी को लेकर चरु पात्र के ईशान भाग से प्रारंभ करके ईशान भाग तक दाहिनी ओर घुमाकर अग्नि में डाल दे। फिर खाली बाएं हाथ को बाईं ओर से घुमाकर ईशान भाग तक ले आए। इस क्रिया को परिअग्निकरण कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये सुरुआ का है सम्मार्जन, फिर सुरुआ का प्रतपन, इसके बाद घृत पात्र और चरु पात्र का स्थापन, फिर घृत का उत्प्लवन और फिर 3 समिधाओं की आहुति, फिर जलधारा,
ये विधि मैं इसलिए संक्षिप्त कर रहा हूं कि आजकल ये क्रिया कोई कराता नहीं है। ये केवल आप लोग जानते रहें कि हाँ भाई ये होता है, बस इसलिए बता रहा हूं। और भविष्य में ये सारी प्रक्रियाएं फिर से शुरू होंगी, फिर से प्रारंभ होगा, है ना। इसके बाद हवन करेंगे। हवन की ये विधि है, हम आपको पूरा हवन की विधि सिखाएंगे, ठीक है। हवन करने के बाद उस खीर सीमंतोन्नयन की प्रक्रिया के द्वारा, ये देखिए, गर्भवती स्त्री को हवन वेदी के पश्चिम की तरफ कोमल आसन पर बैठाए। इसके बाद सल्लकी मतलब सेई या वन सुकर का कांटा, पीपल की कील मतलब पतली डाली, पीले डोरे से लिपटा हुआ तकुआ और 3 कुशा की पिंजुलिका और गूलर की 2 फलयुक्त डाली। इन 5 पदार्थों से पति अपनी स्त्री के बालों को ललाट से ऊपर सिर के भाग तक दोनों बालों को अलग कर दे, मतलब मांग निकाल दे, ठीक है। सीमंत रेखा बनाए, 2 भाग में बांटे इस मंत्र से। इसके बाद गूलर के फल सहित डोरे को वधू की चोटी में बांध दे। और क्यों बांध दे? इसलिए बांध दे कि हे गर्भिणी उस स्त्री को कि तुम जो है ऊर्जस्वल उदुम्बर गूलर के वृक्ष के समान ऊर्जस्वला बनो, मतलब ऊर्जा से भरपूर रहो। इसके बाद वृद्धा ब्राह्मणियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाए। इसके बाद वीणा गायक लोग भी गायन करें, राजा के चरित्र को सुनाए, नदियों के नाम का उच्चारण करे, फिर हवन का जो भस्म है उसको लगाए, ये हवन की विधि में आता है। फिर दक्षिणा दे, फिर विसर्जन, फिर भगवत स्मरण, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा हुआ। अब बच्चे का जन्म, कल हम लोग जात कर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के बाद जो संस्कार है और पूरे 16 संस्कारों में जो चौथा संस्कार है वो संस्कार हम लोग कल पढ़ेंगे। जी इंद्रवेश जी बताएं। इंद्रवेश जी बताएं, आपने हैंडराइज किया था बीच में। प्रणाम गुरुदेव, गलती से हो गया तो गुरुदेव। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। जी नितेश जी आप पूछें। गुरु जी, यदि निश्चित मतलब कि शास्त्र द्वारा जो निश्चित एक आयु है, अगर उस आयु में उपनयन संस्कार न हो पाया हो तो क्या उसके पश्चात मतलब उस ऐसे व्यक्ति का वर्ण किया जा सकता है? हाँ इसलिए किया जा सकता है। आपका प्रश्न यह है कि निश्चित समय में नहीं हो पाया हो लेकिन बाद में हो गया हो, यही। हाँ तो बिल्कुल किया जा सकता है जी। तो भ्रातृ दोष का जब उसका उपनयन होगा ना तो भ्रातृ दोष का प्रायश्चित संकल्प होता है, तो भ्रातृ दोष के प्रायश्चित संकल्प से वो दोष खत्म हो जाता है, ठीक। जी गुरु जी। जी तो आज की कक्षा को विराम देते हैं और